आइए दोस्तों आइए दोस्तों चलते हैं हम अगले सवाल पे। ठीक है, अगले सवाल के हम प्रश्न करते हैं। देखिए, कह रहा है एक परिवार में 25 किलोग्राम चावल तथा 9 किलोग्राम गेहूँ है। ठीक है जी, यानी राइस है हमारा कितना 25 केजी और गेहूँ है हमारा 9 केजी। कह रहा है कि इसकी खपत करने में 350 रुपये खर्च करता है। यानी कि चावल और गेहूँ को खपत करने में जो खर्च है वो जो है 350 रुपये है। ठीक है, 350 % है, यानी गेहूँ के मूल्य का 20%। ठीक है, यानी कि अगर गेहूँ का मूल्य अगर 5 है, किसका है कि किसका बोला है गेहूँ का, यानी का बोला, यानी का किसके लिए 5। यानी कि अगर गेहूँ का मूल्य 5 है तो उसका 5 का 20% यानी कि होगा कितना है 1। तो ये जो 1 है हमारा क्या है 100 रुपये पर केजी है। ठीक है, क्या इतनी बात बराबर है? ओके, यानी कि 20% है हमारा, तो यानी गेहूँ का अगर 5x है तो चावल हमारा कितना है 100 रुपये। कह रहा है कि यदि गेहूँ के मूल्य का 20% बढ़ाया जाए, ठीक है, यानी कि इसकी जो ओल्ड प्राइस हमारी कितनी है, अभी भी इसके पहले वाले की 100 रुपये है और ये कितना है 5 रुपये है। कह रहा है कि यदि गेहूँ का मूल्य 20% बढ़ाया जाए, ठीक है, तो देखिए 20% बढ़ाएगा इसका, तो न्यू प्राइस क्या हो जाएगा हमारा, यानी कि यदि कह रहा है कि यदि गेहूँ का मूल्य 20% बढ़ाया जाए, यानी कि 5x का 1/5 कितना होगा x। ठीक है, तो इससे पहले एक देख लेते हैं इसमें जो बोला है, क्या बोला है कि जो है 25 किलोग्राम चावल और 9 किलोग्राम गेहूँ खपत करने में 350 रुपये खर्च करता है, यानी कि 100 रुपये और 5x रुपये। ठीक है, तो 100 रुपये के हिसाब से 25 किलो 100 रुपये पर केजी के हिसाब से कितना किलो हो जाएगा 25x, और 5x 5x के 5x रुपये पर किलो के हिसाब से 9 किलो कितना हो जाएगा 45x। अब कह रहे हैं खर्च करने में कितना लगा रहा है 350, यानी कि 45x और 25x कितना हो गया हमारा 70x। तो x की वैल्यू कितनी आई हमारी 5। ठीक है, तो इस हिसाब से हमारा जो चावल का मूल्य होगा कितना हो गया 5 रुपये पर केजी और 25 रुपये पर केजी इसका हो गया। ठीक है, बोल रहा है कि यदि बोल रहा है गेहूँ का मूल्य 20% बढ़ाया जाए, तो 25 का 20% कितना बना हमारा 5, यानी कि पहले अगर 25 था, 5 रुपये बढ़ा दिया तो कितना कर दिया 30 रुपये। ठीक है, कितनी बातें बराबर है 30 रुपये पर केजी कर दिया। बोल रहा है कि चावल का मूल्य जो है वो स्थिर रहता है और उसका जो नया खर्चा जो है वो पूर्व के समान रहता है, यानी पहले भी खर्चा 350 रुपये था, आज भी खर्चा 350 रुपये है। तो 30 रुपये पर केजी हिसाब से 9 किलो का प्राइस कितना हो गया 270 रुपये। और बोला है क्या कि ये जो 350 रुपये हमारा सेम रहना है, तो यदि 270 रुपये खर्च कर दिया हमारा गेहूँ पे, तो शेष 80 रुपये किस पे खर्च करेगा 80 रुपये किस चावल पे खर्च करेगा
और चावल का मूल्य क्या बोला है कि कांस्टेंट रहता है, स्थिर रहता है, यानी 80 रुपये जो है ये हमारा क्या करेगा, 5 रुपये पर केजी के हिसाब से क्या करेगा, खर्च करेगा चावल पे। तो चावल पे कितना खर्च करेगा, यानी चावल पे कितना केजी खर्च करेगा, यानी 5 और ये 16 यानी कितना, 16 केजी पे जो है 16 केजी क्या करेगा, खर्च करेगा। तो बोल रहा है कि चावल की खपत में परसेंटेज कमी ज्ञात करें। पहले चावल आता था कितने का, पहले कितना किलो चावल आता था, 25 केजी, अब कितना ला रहा है, 16 केजी। तो कितना कमी किया, 9 किलो को कमी, 9 किलो को कमी किया किस पे, 25 पे। तो 100 पे कितना, तो 25 चौके 100, 9 चौका 36, यानी 36% की क्या करेगा, खपत में कमी करेगा। ठीक है, यहाँ पे ध्यान देना है क्या कि 25 किलोग्राम चावल और 9 किलोग्राम गेहूँ, इसको जो खपत करने में 350 लगाता है, और चावल का मूल्य गेहूँ के मूल्य का 20% है, यानी कि गेहूँ का मूल्य अगर 5 रुपये है तो चावल का मूल्य 6 रुपये है। ठीक है, यानी 5x और 5x प्लस x क्या होगा, 6x, 5x यानी 5 रुपये पर किलो के हिसाब से 9 किलो का दाम कितना हो गया, 45 रुपये, और इसका कितना हो गया, 25x। तो 25x 45 क्या हो गया, 70x। ठीक है, और एक्चुअल में कितना खर्च कर रहा है, 350। तो x की वैल्यू कितनी आई हमारी, 5। ठीक है, तो इस हिसाब से चावल का मूल्य हो गया 5 रुपये, चावल का मूल्य हो गया 5 रुपये, गेहूँ का मूल्य हो गया 25 रुपये पर केजी। अब बोल रहा है क्या, यदि चावल, यदि बोल रहा है गेहूँ के मूल्य में 20% की वृद्धि कर दी जाए। क्या बोल रहा है क्या कि गेहूँ के मूल्य में 20% बढ़ाया जाए, यानी गेहूँ का प्राइस कितना था, 25 रुपये, और 25 रुपये का 1/5 बढ़ाएंगे, कितना बढ़ेगा, 5 रुपये, यानी पहले 25 रुपये पर केजी था, तो अब कितना हो जाएगा, 30 रुपये पर केजी। ठीक है, बोल रहा है कि चावल का गेहूँ जो है वो स्थिर रहता है, चावल का मान, यानी चावल पहले मिलता 5 रुपये पर केजी, भी मिल रहा है 5 रुपये पर केजी। और एक सवाल बोल रहा है क्या कि जो है नया खर्च है जो कि पूर्व के समान है। ठीक है, जो नया जो खर्चा है हमारा वो पहले के समान है, यानी पहले भी होता था हमारा 350 रुपये खर्च होता था, तो आज भी होता है हमारा 350 रुपये खर्च। ठीक है, तो 30 रुपये पर केजी के हिसाब से 9 केजी का कितना हो गया, 270 रुपये। ठीक है, और चावल कितना, तो 270 रुपये इसका हो गया, तो शेष जो 80 रुपये है वो किस पे खर्च किया होगा, वो चावल पे खर्च किया होगा। तो चावल का मूल्य है 5 रुपये पर केजी और 80 रुपये है, तो 80 रुपये पे 5 रुपये पर किलो के हिसाब से कितना हो गया, 16 केजी, यानी कुछ 80 रुपये में 16 केजी चावल ला रहा है। पहले कितना लाता था, 25 केजी, अब कितना ला रहा है, 16 केजी। तो कितना का कमी हुआ, 9 केजी का कमी हुआ किस पे, 25 पे, तो 100 पे कितना, 36%। ठीक है, बोल रहा है कि या तो उसको रियल वैल्यू को हम हटा भी देते हैं। ठीक है, देखिए अगर पहले गेहूँ का दाम था 9 केजी था और उस पर 25 रुपये पर केजी के हिसाब से ला रहा था। ठीक है, तो इस पर अगर 5 रुपये का एक्स्ट्रा, 5 रुपये पर केजी के हिसाब से खर्च किया है, तो कितना एक्स्ट्रा खर्च किया, 45 रुपये खर्च किया है। अगर इस पर 45 रुपये खर्च किया एक्स्ट्रा वीट पे, तो उसे 45 रुपये कम खर्च करेगा। ठीक है, तो 45 रुपये कम खर्च करेगा फिर कितने रुपये पे, 5 रुपये पर केजी के हिसाब से, तो 5 रुपये पर केजी कितना होगा, 9, यानी 9 केजी खर्च करेगा कितने पे, 25 पे, तो 100 पे कितना, तो आंसर आएगा हमारा 36%। ठीक है, आंसर जाएगा हमारा 36% आ जाएगा। उसके बाद हमारा या तो इसको कैसे सकते हैं
कि चावल का मूल्य जो गेहूँ के मूल्य का 20% है। ठीक है, यानी चावल अगर 5 है तो गेहूँ प्राइस कितना है हमारा 1 है। कह रहा है क्या कि चावल में जो है 20% की एक्स्ट्रा कमी 20% बढ़ाया जाए, तो 5 का 1/5 यानी 1 बढ़ाएगा, यानी 1 रुपये पर केजी के हिसाब से बढ़ाएगा। तो 9 किलो चावल है तो कितना बढ़ाएगा 9 रुपये बढ़ाएगा। ठीक है, यानी 9 रुपये बढ़ाएगा। अगर फिर 9 बढ़ा रहा है तो इस पर 9 रुपये कम करेगा। 9 रुपये कम करेगा 1 रुपये पर केजी के हिसाब से, तो कितना लेगा 9 केजी, क्योंकि स्थिर बोल रहा है 9 केजी। और 9 केजी पहले लेता 25, अब ले रहा 9 केजी, कितना हुआ 36%। ठीक है, कह रहा है कि एक मजदूर एक सप्ताह में 60 घंटे काम करता है। ठीक है, टाइम में हमारा 60 घंटे काम करता है तथा जो है 2400 रुपये प्राप्त करता है। 60 घंटे काम करता है और 2400 रुपये प्राप्त करता है, यानी 2400 रुपये प्राप्त करता है। और कितने घंटे काम करता है 60 घंटे, तो 1 घंटे में कितने काम करेगा, एक घंटे में कितने रुपये काम कर रहा है, तो यानी कि 6 चौके 24 यानी 40 रुपये बराबर के हिसाब से काम कर रहा है। ठीक है, हिसाब से काम कर रहा है। कह रहा है यदि प्रति घंटे वेतन का 40% बढ़ाया जाए तो 40 का 40% हमारा 16 हो जाएगा, यानी 40 रुपये में 16 यानी 40 रुपये में सारे कितना हो जाएगा 56 रुपये हो जाएगा। और बोल रहा है तथा कार्य जो है 16 से ही 2/3% कम करता है, यानी कि पहले काम कर रहा था 60 घंटे, अब इसका 1/6 कम काम करता है। तो इसका मतलब ये 10 घंटे कम काम करता है। इसका मतलब पहले काम कर रहा था 60, अब काम करता है 50 काम करता है अब। ठीक है, तो 50 से काम करता है 56 रुपये के हिसाब से हिसाब करता है, तो सैलरी कितना लेता है 56 गुना 50 कितना 2800 रुपये। ठीक है, पहले देता था 2400 रुपये, अब ले रहा है 2800 रुपये, तो कितना अधिक ले रहा है 400 रुपये अधिक ले रहा है। ठीक है, 400 का फ़ायदा हो रहा है किस पे 2400 पे, तो 100 पे कितना, तो 6 चौके 24 यानी 16 से ही 2/3%। ठीक है, या तो हम डायरेक्ट इसका क्या करेंगे, हम वैल्यू ले लेते हैं। यदि उसका बोल रहा है कि बराबर जो इनकम है 20% बढ़ा 40% बढ़ जाता है, यानी पहले अगर 5 था तो अब बढ़ कितना हो गया 7 हो गया है। ठीक है, और बोल रहा है क्या कि कमी जो है यानी पहले जो है 6 घंटे काम करता था और उसमें 10% कमी कितना हो गया हमारा 5, तो इसका रिश्ते लेंगे 5 ही ले लेंगे। ठीक है, 5 ले लेंगे, यानी 6 5 30। कह रहा है कि तथा कार्य जो है 16 से ही 2/3% कम करता है, यानी 16 से ही 2/3% का मतलब हो गया 1/6, यानी पहले अगर 6 काम करता था तो अब कितना काम करता है 5। तो 6 घंटे काम करता था 5 घंटे बराबर के हिसाब से कितना हो गया 30। अब क्या करता है 5 घंटे काम करता है, संख्या कितना है 35, तो ये 5 रुपये 5 रुपये ले रहा है किस पे 30 पे, तो 100 पे कितना, तो 16 से ही 2/3%। ठीक है जी, देखिए कह रहा है कि एक नगर की जनसंख्या 1,89,000 है, 4/9 लोग पुरुष हैं। ठीक है, यानी कि अगर कुल हमारा 9 है उसमें से 4 क्या है पुरुष हैं। अगर 4 पुरुष हैं तो महिलाएं कितनी होगी 5। ठीक है, महिलाएं कितनी होगी 5। कह रहा है कि 50% पुरुष विवाहित है, तो यानी 4 का 50 में पुरुष विवाहित है, तो इसका अर्थ ये भी हुआ कि
2 महिलाएं भी होंगी हमारी, 2 महिलाएं भी विवाहित होंगी हमारी, यानी 2 पुरुष हमारे क्या है, अनमैरिड है, और 3 महिला भी अनमैरिड है हमारा। तो पूछा परसेंटेज विवाहित जनसंख्या ज्ञात करें। ठीक है, यानी जनसंख्या कितना है, 9 है, विवाहित कितने हैं, 2 और 2 4 हैं। तो इसका परसेंटेज पूछ रहा था, क्या हो जाएगा हमारा 44 सही 4/9%। ठीक है, 4/9%। ठीक है जी। इसके बाद कह रहा है क्या कि परसेंटेज विवाहित महिला ज्ञात करें। महिला कितनी टोटल 5, विवाहित कितनी है 2, तो कितना बना हमारा 40%, यानी 40% महिलाएं क्या हैं, विवाहित हैं। ठीक है, कह रहा है कि किसी फैक्ट्री में काम की मात्रा 50% बढ़ जाती है। यानी पहले अगर 100 चम्मच था, तब 50% बढ़ गया, यानी कितना हो गया है, 150 हो गया। ठीक है, कह रहा है आदमियों की संख्या में कितने प्रतिशत की वृद्धि की काम जो है पूर्व निर्धारित समय में ही पूरा कर लिया जाए, तथा नए मजदूर की कार्य क्षमता पुराने वाले से 25% अधिक है। 25% की फ्रैक्शन बनी हमारी 1/4, यानी पुराने वाले की अगर इफ़िशेंसी 4 थी, इफ़िशेंसी का मतलब होगा कि एक आदमी एक दिन में कितना काम किया। ठीक है, और नए वाले कितनी है 5 इफ़िशेंसी। यानी ओल्ड वाले जो है 4 चम्मच पर डे के हिसाब से बनाता था एक आदमी, और टोटल बनाते कितने 100। तो अगर 4 चम्मच पर डे के हिसाब से बनाता था एक आदमी, तो 100 चम्मच बनाने में कितना समय लगेगा, 25 आदमी लेगा। यानी कि 25 आदमी जो है 4 चम्मच पर डे के हिसाब से बनाएगा, तो एक आदमी 4 चम्मच पर डे बनाता था। टोटल बनाना कितना 100 चम्मच, तो इसको यहाँ से कितना कम करना पड़ेगा, तो नहीं 25 आदमी काम लगना। एक आदमी 4 चम्मच बनाएगा तो 25 आदमी 100 चम्मच बना देगा। अब कह रहा है कि काम की मात्रा जो है 50% बढ़ गई, यानी 150 हो गई। तो एक बात बताइए, क्या पहले वाला आदमी मर गया है, नहीं मरा है। यानी पहले वाला आदमी जो आज भी हमारा 25 × 4 के हिसाब से 100 चम्मच बनाएगा। ठीक है, 100 चम्मच बनाएगा, ये समझ रहे हैं। अब ये जो 50 चम्मच है, तो ये 50 चम्मच कौन आदमी बनाएगा, जो नया वाला आया है। नया वाला की एफिशिएंसी कितना है 5, 50 चम्मच बनाना है, एफिशिएंसी हमारा ये है, तो कितना हो गया हमारा 15×50, यानी कि 10 आदमी लगेगा। ठीक है, तो हमारा 50 चम्मच बनेगा। ठीक है, 10 आदमी लगेगा तो हमारा 50 चम्मच इस पे बनेगा। ठीक है, 10 आदमी, पहले कितना था 25 आदमी था, 10 आदमी आ गया 25 आदमी पे, कितने तो आदमी से कितने, यानी 10 आदमी की वृद्धि करेंगे किस पे 25 पे, तो 100 पे कितना 25 की 100, यानी कितना 40%। ठीक है, 40% की वृद्धि होगी, समझ रहे। या तो इसको कह सकते थे कि 4 चम्मच के हिसाब से मान लेते कि 100 आदमी थे और 4 चम्मच बनाने थे एक दिन में, तो कितने बनेगा 400 चम्मच। अब कह रहा है क्या, अब 50 पर बहुत बढ़ गया, तो 400 का अपना 200, यानी 200 कितना हो गया, अब 600 हो गया। ठीक है, 600 हो गया, यानी पहले कितने था, यानी पहले भी आदमी बनाता था 400 चम्मच, आज भी कितना बनेगा, आज भी 400 बनाएगा। तो कितने बनाना है 100 चम्मच बनाना है। अब 200 चम्मच बनाना है, तो ये कौन बनाएगा, नया आदमी बनाएगा। नया आदमी एफिशिएंसी कितना है 5 एफिशिएंसी, यानी 5 यानी 40, यानी कि 40 आदमी अब एक्स्ट्रा आएगा कितने पे 100 पे, तो 100 पे कितना 40%। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी का हम अगले दिन देखेंगे। ठीक है, सो थैंक यू आप लोगों का।
बहुत बहुत धन्यवाद।